हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल सी, एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं जहां पर भी कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अगर ट्रिपल सी एग्जाम पर्पज से हम देखें तो जो ट्रिपल सी का नेक्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में भी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइप के हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन के रूप में ना करके पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जहां से एक पॉइंट से हमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो ट्रिपल सी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत को सरल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान आईटी गैजेट्स का है। जो हमारा बातचीत होता है इसको सरल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, आईटी गैजेट्स का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्क पर फाइलों की स्थिति की रिपोर्ट, हार्ड डिस्क त्रुटि का विश्लेषण, हार्ड डिस्क की त्रुटि का निदान इत्यादि के लिए स्कैन डिस्क कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी डिस्क पर हम फाइल को क्या करते हैं, स्थित रिपोर्ट जो हमारी होती है या फिर हार्ड डिस्क में कोई त्रुटि ना हो उसका विश्लेषण करने में यानी एनालाइज करने में, और हार्ड डिस्क की जो त्रुटि होती है उससे बचने के लिए हम स्कैन डिस्क जो हमारी कमांड होती है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए वैलिडेटर में ए कमांड का उपयोग किया जाता है। जो हमारा वैलिडेटर होता है, लाइन के अंत में अगर आपको किसी टेक्स्ट को जोड़ना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम ए कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा जो पॉइंट है वो है, उपयोगकर्ता विंडोज 10 मशीन से एक साथ 10 शेयर्ड फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। शेयर्ड फोल्डर को नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। यानी जो हमारा विंडोज 10 है मशीन से एक साथ आप 10 शेयर फोल्डर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो किससे, शेयर फोल्डर सारे नेटवर्क से क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूएलसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो यूएलसी होती है इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है। यूएलसी का प्रयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया जाता है। जो हमारी यूएलसी होती है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो 5th जनरेशन में किया जाता है कंप्यूटर की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन यूनेम से चेक करते हैं। जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अगर उसका हमें वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन है जो लिनक्स में पड़ा हुआ है इस टाइम पर, तो उसके लिए हम यूनेम कमांड का यूज करते हैं। यानी यूनेम कमांड से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वो है, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 में स्टार्ट मेनू को हटा दिया था, जिसको विंडोज 10 फिर से उसमें क्या किया है, जोड़ा गया है, फिर से जोड़ा गया। जो हमारा विंडोज 8 है, 8 में स्टार्ट बटन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 में स्टार्ट मेनू को हटा दिया था, लेकिन जो विंडोज 10 है उसमें फिर से क्या किया गया है, स्टार्ट बटन को जोड़ा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 8 वो है, 1024 पीबी यानी कि पेटाबाइट मिलकर 1 ईबी यानी कि 1 हेक्साबाइट का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1024 पेटाबाइट इक्वल क्या होता है, तो आपका आंसर जो होगा 1 ईबी यानी कि 1 एक्साबाइट होता है, या फिर 1 एक्साबाइट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उबंटू के संस्थापक मार्क रिचर्ड सेटलवर्थ हैं। जो हमारे उबंटू है, उबंटू के संस्थापक यानी कि उसके जो फाउंडर हैं वो मार्क रिचर्ड सेटलवर्थ हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है हमारा पॉइंट, शुरू में यूनिक्स वेल लैब द्वारा विकसित किया गया था। जो शुरू में यूनिक्स था, यूनिक्स क्या था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स वेल लैब द्वारा विकसित किया गया था केन थॉमसन डेनिस रिची द्वारा वेल लैब्स अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया था। जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको वेल लैब द्वारा विकसित किया गया था। जो हमारी लैब थी वो कौन सी थी, वेल लैब थी। और जो इसके डेवलपर थे वो थे केन थॉमसन और डेनिस रिची। इन दोनों ने यानी कि ये इन दोनों डेवलपर ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो केन थॉमसन या तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा या फिर दोनों दिया जाएगा। दोनों दिया जाएगा तो कॉमा करके दोनों एक साथ दिया जाएगा, नहीं तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा। जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो वेल लैब में विकसित किया गया था और केन थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 11 वो क्या है, लेजर बीम प्रकाशीय ड्रम आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। इसको हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो टॉपिक किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पर भी वो है लेजर बीम प्रकाशीय ड्रम आवेशित स्याही टोनर। अगर इन तीनों में से कोई भी दिया जाता है तो ये सारे लेजर प्रिंटर में यूज किए जाते हैं, यानी कि लेजर प्रिंटर में इन तीनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है 12, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको नई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए जो हमारी कमांड होती है mkdir होती है। इस कमांड का हम यूज करते हैं। तो कमांड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कमांड से एक क्वेश्चन तो आता ही है, क्योंकि ये कंफर्म है कि कमांड से रिलेटेड 1 क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिनक्स 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। जो हमारा लिनक्स है 1991 में, इसके पहले जो हमने बताया था वो यूनिक्स को बताया था। यहाँ पर हमारा क्या है, लिनक्स है। लिनक्स को 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा लिनक्स को कब विकसित किया गया था, 1991 में, और किसके द्वारा किया गया था, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वो है कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। यानी कि जो कंप्यूटर घड़ी की गणना होती है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल इंटरफेस है। जैसे हमारा विंडोज होता है, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिकल इंटरफेस है, वैसे हमारा जो कर्नेल होता है ये फिर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर फेस है, इंटरफेस है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो कर्नेल है, और जो हमारा विंडोज होता है उसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक कंप्यूटर में बाइनरी संख्या प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर है इन सभी में हम किसका यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 17 है, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, उबंटू खुद ही क्या होता है, एंटीवायरस हो जैसे वर्क करता है, इसलिए उबंटू को किसी भी एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर हमारा जो 18 है वो है मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों है। जो हमारा मॉडेम डिवाइस होती है ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडेम हमारी कैसी डिवाइस होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, या फिर इनपुट एंड आउटपुट दोनों होती है, या फिर कोई भी नहीं होती। तो यहाँ से हमें 4 ऑप्शन क्रिएट करके दे दिए जा सकते हैं, जिसमें से जो हमारा मॉडेम होता है ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करता है। पॉइंट नंबर जो हमारा 19 है वो है लिनक्स की स्थापना लिनस टॉरवल्ड्स द्वारा की गई थी। जो हमारा लिनक्स होता है इसकी स्थापना लिनस टॉरवल्ड्स द्वारा की गई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिनक्स और यूनिक्स ये दोनों जो हमारे पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और
जितनी भी हमारी डायरेक्टरी होती हैं, कमांड होती हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर पॉइंट है 20। माउस, टच पैड, स्ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आदि पॉइंटिंग डिवाइस है। जो हमारा माउस होता है, टच पैड होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है जिसको हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। जैसे हमारा माउस काम करता है वैसे हमारा टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, सभी का जो पर्पज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सारी हमारी क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं जो कि अलग अलग पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। उबंटू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो हमारा उबंटू होता है ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जैसे हमारा विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सेम वैसे ही हमारा उबंटू भी क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जो हमारा पॉइंट नंबर 22 है वो है फाइल का नाम बदलने के लिए REN यानी रन और रीनेम कमांड का उपयोग किया जाता है। REN क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, REN स्टैंड फॉर रीनेम, यानी कि यही इसकी फुल फॉर्म जो है रीनेम। जो फाइल का नेम अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं, यानी कि उसको हम बदलने के लिए रीनेम कमांड का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर जो हमारा 23 है वो है एक मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान उसकी डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजुलेशन से की जाती है। यानी कि अगर आपको किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को पहचान करना है तो उसके लिए हम किससे कर सकते हैं, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट और रेजुलेशन से की जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 24। यूनिक्स में फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए IPR कमांड का यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिक्स में फाइल का प्रिंट लेना है, यानी कि प्रिंट आउट अगर आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उसके लिए IPR कमांड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉइंट नंबर 25 है। UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम, UFS स्टैंड फॉर यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यानी कि UFS क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूनिक्स फाइल सिस्टम की। यहाँ से फुल फॉर्म इसको दी गई है सिंपल सा। नेक्स्ट जो हमारा है 26, DIR फाइल नेम कमांड समान नाम की सभी फाइलों को प्रदर्शित करती है, लेकिन उनका एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है। यानी कि यहाँ से हमारा DIR फाइल नेम जो हमारी कमांड होती है ये समान नेम की, यानी कि एक ही नेम की अगर आपने कई सारी फाइलें बना रखी है तो सभी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। बट जो फाइल होती है उनका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सेम हो लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। जो हमारा पॉइंट नंबर 27 है वो है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1971 के लगभग किया गया था। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है इसका निर्माण 1971 के लगभग किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, MDOS के संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए VER कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए MDOS के संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो वहां पर कई सारी कमांड दे देंगे। वहां से आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी कमांड यूज होती है। तो VER कमांड का MDOS के संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 29, एक टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर यानी टर्मिनल विंडो को ऑफ करना है, बंद करना है, तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एग्जिट कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 30 है वो है उबंटू, रेड हैट, सेंटोस इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के प्रकार हैं। जो हमारा उबंटू होता है ये क्या है, एक लिनक्स का टाइप है। रेड हैट जो होता है ये भी लिनक्स का टाइप है। सेंटोस जो होता है ये भी क्या है, लिनक्स का टाइप है। तो उबंटू, रेड हैट, सेंटोस तीनों क्या होती हैं, लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर 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 यहाँ पर जो कंप्यूटर की स्पेलिंग दी गई है वो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, COMPUTARE कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। यानी कि यहाँ पर ए लगा दिया गया और यहाँ पर चेंज किया गया है
कंप्यूटर शब्द से हुई है और यहाँ पर भी कंप्यूटर दिया गया है। समानता दोनों का ही अर्थ क्या होता है, सेम होता है। कंप्यूटर और यहाँ पर कंप्यूटर दोनों क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो वहां पर ये दोनों ऑप्शन में यहाँ पर दोनों दिए जा सकते हैं और करके, या फिर इनमें से कोई एक दिया जा सकता है। तो दोनों अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम ही होता है। और इन दोनों का अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है, यानी कि कैलकुलेशन करना ही दोनों का अर्थ होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 32, GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र MS विंडोज है। यानी जो हमारा MS विंडोज होता है वो GUI पर आधारित होता है, क्योंकि जो हमारा विंडोज होता है MS विंडोज वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसलिए वो किस पर काम करता है, ग्राफिक्स पर वर्क करता है, इसलिए हमारे क्या होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो हमारा MS विंडोज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है 33 वो है उपयोगकर्ता पासवर्ड /etc/password पासवर्ड में संग्रहित किए जाते हैं। पासवर्ड WD है यहाँ पर, पासवर्ड में संग्रहित किए जाते हैं। जो हमारे उपयोगकर्ता होते हैं वो इस कमांड के अंदर क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं अपने पासवर्ड को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उसमें आप क्या होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये तीव्र गति से वर्क करता है। और जो एक्यूरेसी होती है, यानी जो भी रिजल्ट देता है बिल्कुल एक्यूरेट देता है, उसमें त्रुटि नहीं होती है। जब तक यूजर त्रुटि नहीं करेगा तब तक हमारा जो कंप्यूटर होगा, जो उसका रिजल्ट देगा वो त्रुटिहीन होगा। नेक्स्ट जो हमारा होता है स्टोरेज कैपेसिटी, आप जितना चाहे उतना डेटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, कोरल ड्रा एक ग्राफिकल पैकेज है। जो हमारा कोरल ड्रा होती है वो क्या होता है, एक ग्राफिकल पैकेज होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरल ड्रा एक ग्राफिकल पैकेज है। नेक्स्ट जो हमारा है 36, CLI एक कमांड लाइन प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को निष्पादित करने के लिए टेक्स्ट इनपुट को स्वीकार करता है। जो हमारा CLI एक कमांड लाइन प्रोग्राम है। CLI क्या होती है, एक कमांड होती है जो कि एक लाइन प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को निष्पादित करने के लिए टेक्स्ट इनपुट को स्वीकार करता है। नेक्स्ट जो हमारा है 37, मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा डिजिटल होता है, सेकेंड हमारा एनालॉग होता है और थर्ड हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो 38 है। 38 क्या है हमारा, FSF का पूर्ण रूप फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 4 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर 1985 को रिचर्ड स्टालमैन द्वारा स्थापित किया गया था। जो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है इसको 4 अक्टूबर 1985 को रिचर्ड स्टालमैन द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 39 जो है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डिमोन्स कहा जाता है। जो हमारा निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम प्रोसेस होता है, उसको डिमोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर डिमोन्स किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो निरंतर सक्रिय प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिमोन्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेमी कॉलन। जो हमारा पॉइंट उसके बाद कॉमा लगा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन प्रतीक का उपयोग एक लाइन में एक से अधिक कमांड को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम हिंदी में लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो उसके बाद जो भी लाइन स्टार्ट करते हैं उसके आगे जो भी लिखते हैं वो सेकंड सेंटेंस रीड किया जाता है। सेम वैसे अगर हमें क्या करना है, किसी भी कमांड को लिखना है, चाहे आप लैंग्वेज का कमांड लिख रहे हो या फिर कुछ और कमांड लिख रहे हो, वहां पर जैसे ही आप सेमी कॉलन लगाते हैं तो उसके बाद वो सेंटेंस क्या हो जाता है, वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी आप लिखेंगे उस लाइन में वो सेकंड रीड किया जाएगा। तो इसलिए सेमी कॉलन प्रतीक का उपयोग एक लाइन में एक से अधिक कमांड को लिखने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो 41 है वो क्या है, ड्रोन कैमरा भी आईटी गैजेट्स का ही उदाहरण है। जो हमारा ड्रोन कैमरा होता है ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आईटी गैजेट्स का एग्जाम्पल है। 42 जो हमारा होता है, डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई 8 होती है। डॉस में फाइल नाम की अधिकतम 8 वर्ड का होता है। जो हमारा डॉस में फाइल नाम होता है वो अधिकतम 8 वर्ड का होता है और एक्सटेंशन 3 वर्ड का जो हमारा फाइल नेम होता है उसकी जो लंबाई होती है अधिकतम कितनी होती है, 8 होती है। और इसमें जो अधिकतम वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और जो इसका एक्सटेंशन होता है डॉस फाइल का वो कितने का होता है, 3 का होता है, क्योंकि DOS केवल 3 लेटर्स ही यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसलिए जो इसका एक्सटेंशन होता है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा डॉस होता है इसका जो अधिकतम यानी कि जो एक्सटेंशन होता है वो कितने वर्ड का होता है, यानी कितने लेटर्स का होता है, तो 3 लेटर्स का होता है। और इसमें जो लंबाई होती है फाइल नेम की अधिकतम वो कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। जो हमारी कंट्रोल की होती है, शिफ्ट होती है और अल्ट, इन तीनों की को क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 44, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर प्रबंधक विंडोज एक्सप्लोरर है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें फाइल और फोल्डर प्रबंधक जो है वो क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट 45 जो हमारा है वो क्या है, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यदि आपको कोई भी भौतिक यानी कि भौतिक माप के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। और गणना के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ करना है, तो उसके लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें हमें क्या हो, जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है भौतिक यानी कि यहाँ से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा 46 जो है, वाइल्ड कार्ड वर्ड डॉट एक विशेष वर्ड है। जो हमारा वाइल्ड कार्ड वर्ड है डॉट एक विशेष वर्ड है जो एक या अधिक अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा वाइल्ड कार्ड वर्ड है जिसको पॉइंट से यहाँ पर क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया है, एक विशेष वर्ड है जो एक या अधिक अन्य वर्डों को का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो 47 है, फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में जाने के लिए कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव करते हैं। अगर हमें किसी भी डेटा को या फिर किसी भी फोल्डर को किसी दूसरी फाइल में ले जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं। और जहां पर भी हमें ले जाना होता है वहां पर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें डी वाली ड्राइव को ई वाली ड्राइव में ले जाना है तो डी वाली को क्या करेंगे, कट करेंगे और ई वाली ड्राइव में जाकर के पेस्ट कर देंगे। तो सेम वहीं पे कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 48 क्या है हमारा, डिफ्रेगमेंटेशन उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। जो हमारी डिफ्रेगमेंटेशन होती है ये उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को इकट्ठा करने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे तैयार किया जा सकता है, उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं उसको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू लेवल के भी हैं। इंटरव्यू में हमसे इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 49, प्रोग्राम्स की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता यूटिलिटी को डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहा जाता है। जो हमारी प्रोग्राम्स की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए यूज की जाने वाली जो उपयोगिता यानी यूटिलिटी को डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है 50, सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। जो हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। 51 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वो है, टगल कुंजी एक कुंजी है जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। जो हमारी टगल कुंजी होती है एक कुंजी है
जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। 52 बाइनरी फाइलों के लिए .bin फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो .pp लेते हैं या फिर कोई और फाइल का जो एक्सटेंशन होती है, उसी प्रकार से अगर हमें किसी बाइनरी फाइल को सेव करना है तो उसकी जो कमांड होती है यानी एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .bin होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 53, डिस्क लेबल हार्ड डिस्क के पार्टीशन का नाम है, जैसे सी डी ई आदि इसको किसी भी नाम से बदला जा सकता है। तो जो हमारी डिस्क बनी होती है, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, इसको हम रीनेम कर सकते हैं। इसका नेम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसका नेम डाल सकते हैं। सेकेंड जो हमारा 54 है वो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक एवं सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बैंक एवं सरकारी जितने भी विभाग होते हैं, कहीं सभी जगह कहीं पर भी यानी कि इन सारी जगहों पर किसका यूज होता है, वहां पर जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 55, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी Shift+del है। अगर आप किसी भी डेटा को Shift+del से डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में नहीं स्टोर होता है। अगर सिंपल डिलीट करते हैं तो वो डेटा आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कि बाइनरी भाषा, जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1, इसको क्या कहते हैं, इस लैंग्वेज को क्या करता है, कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और उसको निष्पादित कर सकता है। इसलिए इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसको मशीन आसानी से समझ सकती है। 57 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइलों की तुलना करने के लिए CMP कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर फाइलों की यानी डबल फाइल है, ट्रिपल है, कितनी भी फाइलों अगर उनकी कंपैरिजन करनी है तो उसके लिए हम CMP कमांड का यूज करते हैं। CMP अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो CMP यानी कंपेयर, अगर आपको फाइलों की कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है तो उसके लिए हम CMP कमांड का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। जो हमारा 59 है क्वेश्चन वो क्या है, मानक आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जिसे बोलते हैं, पर फाइल की सामग्री प्राप्त करने के लिए कैट कमांड का उपयोग किया जाता है। जो हमारा मानक आउटपुट होता है यानी स्टैंडर्ड आउटपुट पर फाइल की सामग्री प्राप्त करने के लिए CAT कमांड का यूज किया जाता है। लास्ट जो हमारा है, एक इमेज पेल्स, पिक्सल्स और डॉट्स इत्यादि से बनी हुई होती है। जो हमारी एक इमेज होती है उसमें पेल्स, पिक्सल्स और डॉट्स इत्यादि यानी इन तीनों से क्या हुई होती है, वो बनाई जाती है। जो हमारी कोई भी इमेज तैयार की जाती है वो सारी इनसे तैयार की जाती हैं। तो आज का जो हमारा टोटल क्वेश्चन था, टोटल 60 क्वेश्चन थे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CCC एग्जाम के लिए। और जो हमारा एग्जाम होता है SSC GD, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं जहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, उन सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके हमने टोटल 60 पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं और इन्हीं 60 पॉइंट्स से लगभग 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।